ओम शांति दोस्तों। हम सब जीवन में कोई ना कोई कर्म जरूर करते हैं और हमने सबने पढ़ा भी है, सुना भी है कि हम जितने भी कर्म करते हैं उन सब का कोई ना कोई हमारा कर्मों का खाता या कार्मिक अकाउंट जरूर बनता है। दोस्तों, कर्म कई प्रकार के होते हैं। कर्मों को मुख्य रूप से 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। कर्म में सबसे पहला कर्म होता है अकर्म, दूसरा होता है सुकर्म, तीसरा होता है पुण्य कर्म और चौथा होता है विकर्म। तो इनको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप अपने कर्मों को क्लासिफाई कर पाएंगे बहुत आसानी से, और कौन सा कर्म सही है वो करने की समझ आप में पैदा हो जाएगी। सबसे पहले होते हैं अकर्म। अकर्म जो होते हैं वो देवताओं के होते हैं, और देवता तो इस कलयुग में है नहीं, वो तो सतयुग में थे। तो उनके जो कर्म होते थे उन कर्मों का कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनता था। यानी कि वो जिनके जो कर्म होते थे ना तो विकर्मों की श्रेणी में आते थे, ना सुकर्मों की, ना पुण्य कर्मों की। तो इसलिए उनके कर्म जो होते थे उनका कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनता था, इसलिए उसको चुकतू नहीं करना पड़ता था। इसलिए उनका जीवन जो होता है वो जन्म बाई जन्म जो होता है वो बिल्कुल सुखपूर्वक बीतता है। लेकिन इसके अलावा दूसरे कर्म जो होते हैं वो होता है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म वो होते हैं जैसे हम किसी गरीब की मदद कर देते हैं, किसी भिखारी को दान दे देते हैं, मंदिर में दान देते हैं, गुरुद्वारे में दान देते हैं, चर्च में दान देते हैं, या किसी गरीब लड़की की शादी करा देते हैं, या किसी विधवा की या विधवा आश्रम में दान दे देते हैं, या जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी मदद कर देते हैं। तो वो हमारे जो है पुण्य कर्मों के खाते में आता है। इसका पुण्य कर्मों का भी हमें लाभ मिलता है, लेकिन अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इससे भी हमारा खाता बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का इसका बेनिफिट हमें मिलता है, एक जन्म के लिए मिलता है। इसके अलावा होते हैं सुकर्म। सुकर्म जो होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, और आमतौर पर लोग सुकर्म और पुण्य कर्म के बीच में अंतर जो है स्पष्ट नहीं कर पाते। जो सुकर्म हैं वो होते हैं जो कार्य परमात्मा की याद में किए गए हों, यानी हम जो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड जो है वो सुकर्मों की श्रेणी में आता है। परमात्मा की याद में जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, जो भी शुद्ध कर्म किए जाते हैं, यानी कि या परमात्मा की याद में बैठना और परमात्मा से कनेक्ट करना, ये हमारे सुकर्मों की श्रेणी में आता है। तो ये इसको सबसे ऊंच कर्म माना जाता है, और इस ऊंच कर्म के कारण हमें बहुत ऊंचा भाग्य मिलता है, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट होकर उस परमात्मा से उसकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। उन ब्लेसिंग्स के आधार पे जन्मों जन्म हमें जो है उसका बेनिफिट मिलता है। और तीसरे जो होते हैं विकर्म। कलयुग में तो सब विकर्म ही हो रहे हैं, जितने भी उल्टे पुल्टे कर्म, जितने भी बुरे कर्म हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे विकर्मों की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे विकर्म जो हैं इनसे हमारा वर्तमान तो खराब होता ही होता है, हमारा आगे का भविष्य भी खराब होता है। आने वाले जन्मों में भी इसका हमें बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो झेलने पड़ते हैं, और हम अगले जन्मों में भी कई कई जन्मों तक उनके जो विकर्म किए हैं, हमने बुरे कर्म किए हैं जो, उनका हमें उनका भुगतान करना पड़ता है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यही आप इसी कारण देखिए कि आज जो है दुख और बीमारियां और कलेश और टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, ये सब बढ़ता जा रहा है। इसका कारण हम मुख्य रूप से पूर्व में या पूर्व जन्मों में हमारे किए गए जो विकर्म हैं उनके कारण ही हम इन्हें करते हैं, जिसका भुगतान हमें उस जन्म में भी करना पड़ सकता है या उसके आने वाले नेक्स्ट बर्थ्स में भी हमें इसका भुगतान करना पड़ता है, जिसको कर्म भोग की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे कर्म, और कर्मों की अगर हम गुह्य गति को समझ जाएं, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का हमें रिटर्न मिलता ही मिलता है, और पुण्य कर्मों का रिटर्न हमें कई गुना मिलता है। उसी प्रकार अगर हम बुरे कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं तो उसका भी हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो कई गुना मिलता है, मल्टीपल टाइम्स मिलता है। तो हमें ये नहीं भूलना है, हम जो भी कर्म करें ये ध्यान में रखें कि हमें उसका रिटर्न मिलना ही मिलना है, और वो मल्टीपल टाइम्स में आकर मिलेगा। जैसे कोई बॉल आप फेंकिए तो वो रिबाउंड होके और ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ वापस आती है। उसी तरह हमारा कार्मिक अकाउंट भी जो है उसका हमें देर सवेर आने वाले समय में, नेक्स्ट बर्थ्स में
या इसी बर्थ में भी कभी कभी उसके रिज़ल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि इनका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। ये कार्मिक अकाउंट है, हमारे कर्म भोग हैं। इसीलिए जब कोई बीमारी, तकलीफ़ या कोई परिस्थिति आती है तो हम परमात्मा को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें दोष परमात्मा को नहीं देना चाहिए। हमें ये हमारा अपने ही कर्म हैं जो हमारे सामने आते हैं, रिबाउंड होकर हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। कोई व्यक्ति भी अगर आपसे बुरा भला कहता है या आपको धोखा देता है, आपको चीटिंग करता है, आपको गाली गलौज करता है या आपसे द्वेष की भावना रखता है, डेफिनेटली पिछले बर्थ में भी आपने उसे दुख दिया होगा, जिसके कारण वो इस जन्म में आपको दुख दे रहा है। तो दोस्तों, ये है हमारा कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए हमें पुण्य कर्म हो सके, पुण्य कर्म तो करें ही करें, इसके अलावा हो सके तो जितने सुकर्म करें वो सुकर्म हमें ज़्यादा ऊंची स्थिति में ले जाएंगे और हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं उनको काटने का भी काम करेंगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।